हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मुझे स्विफ्ट लूप्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, जो कि लास्ट पार्ट है लूप्स का। मैंने फॉर लूप्स लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे, तो आज का जो पार्ट है मैं बेसिकली फॉर लूप्स पे फोकस करूंगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले पहले मुझे आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है रेंजेस का। तो हमें यूजुअली फॉर लूप्स के अंदर रेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होती है, क्योंकि हम लोग जो है वो रेंजेस डिफाइन करते हैं। अगर आप टॉप पे देखें, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर 0 के बाद 3 डॉट्स हैं, उसके बाद 5 है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने 0 से 5 तक की रेंज डिफाइन कर दी है, जिसके अंदर 0 जो है वो आपका लोअर बाउंड है और 5 जो है वो आपका अपर बाउंड है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 नंबर्स इनके अंदर इंक्लूडेड है। ये आपकी क्लोज्ड रेंज कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो सेकंड रेंज होती है वो हाफ ओपन रेंज कहलाती है। तो हाफ ओपन रेंज में फर्क बेसिकली ये है कि अपर बाउंड जो 5 है उसकी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 डॉट डॉट ये लेस देन का साइन एंड देन 5, इट मीन 0, 1, 2, 3, 4 नंबर इंक्लूडेड है, 5 नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसकी अपनी डेटा टाइप होती है, और जो है यूजुअली हम इसको वेरिएबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी रेंजेस का कॉन्सेप्ट था। इसको मैं यूज़ करूंगा तो आपको बेहतर तरीके से एग्जांपल समझ आएगी। इसकी हम एक एग्जांपल एक्सरसाइज कर लेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट, रेंजेस का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लोज रेंज और हाफ ओपन रेंज का समझना ज़रूरी है लूप्स को समझने के लिए। लूप्स का बेसिकली बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। इसकी वेरियस टाइप में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। 3 टाइप से जो है वो लूप्स जो है हम यूज में ला सकते हैं। तो इसकी टाइप 1 की एग्जांपल देखेंगे, टाइप 2 की एग्जांपल देखेंगे और टाइप 3 की एग्जांपल देखेंगे। बेसिक सिंटेक्स ये होता है कि आप फॉर लूप के बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हो, जैसे आई यूजुअली आइटरेटर होता है। इनके बाद आप रेंज डिफाइन करते हो, इधर वो जो है क्लोज रेंज है या हाफ ओपन रेंज है, और उसके जो मिडिल में होता है वो लूप का कोड होता है। तो कोड की तरफ लेके चलते हैं। पहले देखते हैं कि हम लोग रेंजेस कैसे डिफाइन करते हैं। स्टार्ट विद प्लेग्राउंड किया, ये मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मैंने स्विफ्ट फॉर लूप पार्ट 2, ये मैंने डिफाइन किया। तो पहले एक बेसिक हम लोग जो एक रेंजेस की एग्जांपल कर लेते हैं ताकि वो आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है आपसे एक रेंज ही, लेट रेंज क्लोज रेंज ली मैंने एक, और उसको मैंने डिफाइन कर दिया 1 से लेके 6 तक। तो इसके अंदर 1 से लेके 6 तक की रेंज डिफाइन हो गई। आप लोगों ने डाइस वगैरह खेले होंगे, तो डाइस में 1 से 6 तक वैल्यूज होती है, तो रैंडमली वो कोई सी भी आ सकती है। तो इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू के अंदर एक मैंने डिफाइन किया फंक्शन, जो कि आपकी जो है वो क्लोज रेंज ले रहा है, जिसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेके 6 में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। मैंने रैंडम नंबर डिफाइन कर दिया। जब तक इसकी वैल्यू जो है वो 6 तक नहीं आ जाती, तब तक आपका जो है वो प्रिंट करता रहे नॉट अ 6। ठीक है। तो मैंने उसको रेंज डिफाइन कर दी। तो अब जब तक ये 6 नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे जरा देखिए 4 टाइम्स ये लूप आइटरेट हुआ है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स आपका जो है वो 6 अपीयर नहीं हुआ। रैंडम नंबर इस तरह काम, रैंडम फंक्शन इस तरह काम कर रहा है। अगर मैं दोबारा प्ले करूंगा तो इसका आइटरेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए 2 टाइम्स यहाँ आइटरेट हो, 2 टाइम्स के बाद आपका 6 आ गया। तो वाइल लूप की तरह ये आपका जो है वो रेंज इस तरह जो है वो यूज में आ सकता है। तो 1 से लेके 6 तक सीक्वेंशियल वैल्यू चल रही होती, तो हम इस तरह लूप्स जो है रेंजेस की वैल्यू को वेरिएबल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसका बेसिकली जो मुझे एक सिंप्लीफाइड जो आपका सिंटेक्स समझाना है, वो बेसिकली फॉर लूप का समझाना है। कि हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में यूज की थी, फैमिलियर है उसके साथ। फॉर एग्जांपल मुझे सम करना है 1 से लेके 10 तक के नंबर का। ठीक है। अब इसमें इन्होंने देखो सिंटेक्स देखिए कैसा किया हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने जाहिर सी बात है एक सम का वेरिएबल लिया होगा, वार सम इक्वल्स टू 0। ठीक है। और लेट काउंट ले लिया, भाई मुझे जो काउंट चाहिए वो 10 तक का काउंट चाहिए। ठीक है। कि 10 तक के मुझे नंबर सम्स चाहिए। तो अब मैंने डिफाइन किया यहाँ पे फॉर आई मेरा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट था सिंटेक्स का पार्ट, इन। अब रेंज में डिफाइन करूंगा 1 डॉट 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 विद 10 इंक्लूडेड या काउंट इंक्लूडेड। ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक मेरी वैल्यू जो है वो आइटरेट होगी, ये आपका काउंटेबल रेंज होती है। ठीक है। अब मैंने किया सम प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है फॉर लूप का, कि मुझे इंक्रीमेंट यूं करना नहीं पड़ता जैसे हम इंक्रीमेंट करवाते थे ना, प्लस इक्वल टू 1, ये मुझे जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एंड पे कर रहा होता है। तो मुझे इसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है।
वाइल और रिपीट वाइल के अंदर मुझे इसकी नीड पड़ती थी। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो सम की यूजुअली जो 1 से लेकर 10 तक का जो सम होता है वो 55 होता है, तो 55 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 55 हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, द सम फ्रॉम 1 till 10 is 10। मैंने बता दिया इसको, तो ये मेरी वैल्यू डिफाइन हो गई। तो ये टाइप 1 है आपकी कि किस तरह एक बेसिक फॉल्ट का लूप जो है वो स्विफ्ट के अंदर डिक्लेयर होता है। तो आपको ये कांस्टेंट डिफाइन करना होता है, इनके बाद आपको रेंज देनी होती है और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर लूप का कोड आता है। तो ये बेसिक एग्जांपल थी आपकी टाइप 1 की। तो ये जो टाइप 1 मैंने आपसे डिस्कस की, इसकी एक और एग्जांपल होती है, मैं टाइप 2 डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे आई जो है वो लूप के अंदर यूज नहीं करना और मैं जो है सिर्फ अपना नाम जो है वो 20 टाइम्स प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो अब इसकी एक टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 किस तरह डिक्लेयर होता है। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस आई की नीड नहीं है और मैंने अपना नाम जो है वो 20 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवाना है, कि मेरा नाम जो है वो 20 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो मुझे आई की नीड नहीं है। जब भी मुझे किसी कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोप लगा देता हूँ, तो ये वैसे भी लूप आपका आइटरेट कर लेगा कि 1 से लेके 20 तक आइटरेट करेगा और मैंने लिख दिया यहाँ पे फरहाज अहमद। तो ये सेकंड टाइप है कि आप जरूरी नहीं कि आप कांस्टेंट की वैल्यू दें, आप अंडरस्कोप देके उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपकी कोड के अंदर नीड नहीं है। तो ये टाइप 2 है, हम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 20 टाइम्स इन्होंने मेरा नाम जो है, लेकिन यहाँ 20 टाइम्स दिखा, 20 टाइम्स मेरा नाम इन्होंने प्रिंट कर दिया। लूप कभी भी हम लोग जो है रिवर्स में नहीं लिख सकते, जैसे 10 और 1 कर दिया। लूप हमेशा हमेशा स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वैल्यू तक जाती है, रेंज कहलाती है आपकी, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और टाइप 3 एग्जाम्पल डिस्कस करनी। टाइप 3 में हम जो है वो एक बेहतरीन बात ये होती है कि हम कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट ओनली ऑड नंबर। तो अगर प्रिंट ऑड नंबर कराने, तो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी, अगर आई एन किया मैंने 1 से लेके काउंट तक, सिर्फ ऑड नंबर मेरे प्रिंट हो और काउंट की वैल्यू जो है मैंने वो 50 तक मेरे सारे ऑड, 100 तक मैंने इसकी काउंट की वैल्यू दी कि 100 तक मुझे सारे ऑड नंबर दे दो। तो ये कंडीशन के साथ टाइप 3 जो है विद वेयर स्टेटमेंट के बाद बेसिकली जो है वो कंडीशन लग रही होती है। अब मैंने यहाँ पे किया आई नॉट टू is not is not equals to 0। इस नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि जाहिर सी बात है, अब 2 से आप डिवाइड करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो आपके ऑड नंबर्स ही प्रिंट होंगे। अगर मैं डबल इक्वल टू 0 कर दूंगा, सारे इवेंट्स मेरे प्रिंट हो जाएंगे। तो कंडीशन नॉट इक्वल टू, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, डबल इक्वल टू 1 कर दें इसको, क्योंकि ऑड नंबर में जो आपका मॉड्यूलस 2 की वैल्यू आती है वो 1 आ रही होती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करूँ तो 1 से लेकर 100 तक सारे मुझे जो है वो ओनली ऑड नंबर्स टिल 100। तो देखिएगा आप यहाँ पे प्रिंट जो बेसिकली नंबर होंगे वो मेरे सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो मेरे देखिए 1 से लेके 100 तक आपके सारे ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अगर इसी तरह मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने होते तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू 2 कर देता, डबल इक्वल्स टू 0 कर देता, तो मेरे सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाते। तो अब ये थर्ड टाइप है जिसपे जो है आप देखें सारे इवन नंबर्स मेरे यहाँ से प्रिंट हो गए। तो एक और टाइप 3 सिंटेक्स ये होता है कि आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाएं, यहाँ पे इनके बाद रेंज दें और वेयर के बाद आपकी वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर ये फॉल्स हो गई तो आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ट्रू में देखें यहाँ पे इवन नंबर ट्रू की कंडीशन थी, आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो ये सारे आपके नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब थोड़ा मैं जो हूँ मैं फॉर लूप को ज़रा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँ, जिसमें मुझे आपका जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो मेजर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो आपका डिस्कस करने ब्रेक और कंटिन्यू का, कि हम ब्रेक और कंटिन्यू से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड फॉर लूप्स। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप बनाया फॉर आई एन और मैंने रेंज दे दी, रेंज को मैं वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी रेंज जो है वो, अब ये मैंने हाफ ओपन रेंज में यूज़ कर लेता हूँ 6 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 तक चलेगा, 6 की वैल्यू नहीं आएगी। ये जो वैल्यू है मेरी रेंज की 1 से लेके 1 2 3 4 5 तक है, 6 इंक्लूडेड नहीं है। अब मैंने रेंज डिफाइन कर दी, तो मैं लिखा फॉर आई इन रेंज, मैंने कीवर्ड यूज़ किया यहाँ पे, और फिर मैंने इसको ये 1 से लेके 5 तक चलेगा तो 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने रेंज ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दी वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कह रहा यहाँ पे अगर मेरी आई की वैल्यू जो है वो, इफ मेरी आई की वैल्यू जो है वो 3 आ जाए,
तो इस स्टेटमेंट से आपका ब्रेक का मतलब होता है कि आपके लूप से वो बाहर आ जाता है। तो अगर मैं आप प्रिंट कराऊँ ए की वैल्यू, तो जो है आपका 2 तक जो है ये प्रिंट होगा आपका, उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो अभी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी कंडीशन पे आपको लूप के बाहर आना है, तो हम यूजुअली ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं, तो वो लूप से आपका वो बाहर एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे। तो 1 से लेके 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, उसने देखा 3 आ रहा है, 3 के बाद ब्रेक हो गया, अब 4th आइट्रेशन पे ही नहीं जाएगा, तो बिल्कुल एंड पे आपका ये काउंटर लगा रहा होता है। तो 1 प्रिंट हुआ आपका, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर आपका 3 प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब वो मजर फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 पे यहाँ पे 7 तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर मुझे यहाँ पे जो है वो 4 पे बाहर आना है, तो 4 तक एग्जीक्यूट होगा, 4 के बाद वो बाहर आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट, नीचे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। तो जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप, ठीक है, अगर आप वो डिफाइन। इसी तरह ब्रेक के साथ साथ मैं कंटिन्यू भी आपको जरा लिख के दिखाता हूँ कि कंटिन्यू किस तरह यूज हो रहा होता है। हम छोटी सी नेस्टेड की एग्जांपल देख लेते हैं। नेस्टेड एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा किसको इस तरह यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप के हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक पैटर्न प्रिंट कराना है, पहले समझा दूँ वो पैटर्न क्या है। कि आपकी जो है वो 4 उसके अंदर रोज हैं और उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मुझे ये पैटर्न इस तरह का मुझे चाहिए कि 4 रोज और 3 कॉलम, तो इस तरह मैं स्टार प्रिंट हो, मेरे 1 2 3 मेरी 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो इसको मैं 5 कॉलम्स कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरह बात समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो एक रेक्टेंगल आपका बेसिकली ये बन रहा है। तो मुझे इस तरह की शेप बनानी है यूजिंग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में बेसिकली क्या होता है, नेस्टेड लूप इज बेसिकली अ लूप इनसाइड अ लूप। अब ये मुझे शेप प्रिंट करना है, तो पहले जो आउटर लूप होगा आपका उसमें रोज डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने लिया फॉर अंडरस्कोप अंडरस्कोप इन, क्योंकि मैं वेरिएबल इस यूज नहीं कर रहा, तो मैं 1 से लेके जाऊंगा, मुझे जितनी भी रोज 4 तक इसको एग्जीक्यूट करना है, तो 4 टाइम्स ये प्रिंट होगा फॉर अंडरस्कोप इन। ये आपका नंबर ऑफ रोज के लिए आउटर लूप है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आउटर लूप इज फॉर रोज, ठीक है, और इनर लूप इज फॉर कॉलम्स, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया इसको। अब इनर लूप जो है आपका फॉर रोज और 5 कॉलम्स, तो मैं 1 से लेके 5 कॉलम तक मैंने डिफाइन कर दिया और मुझे ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो ये पैटर्न इस तरह प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया और यहाँ टर्मिनेटर कर दिया। टर्मिनेटर इज यूज बेसिकली वो इस आपका यहाँ पे एंड नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा, वो उसके साथ स्टार स्टार आते चले जाएंगे। तो 5 तक आपके स्टार आएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल यही पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं जरा समझा दूँ किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, तो गौर से देखिए, फिर कंटिन्यू भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड और फोर्थ रॉ, इसको जरा पैटर्न को हम प्रिंट करा लें, तो देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही पैटर्न प्रिंट हो रहा है आपका। तो अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 टाइम्स आपका इनर लूप प्रिंट हुआ कॉलम्स के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन हुई आपकी, नेक्स्ट लाइन, ये आपकी नेक्स्ट लाइन आ गई इसकी, ठीक है। फिर उसने प्रिंट किया नेक्स्ट रॉ, तो आपकी सेकंड रॉ हो गई है 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट रॉ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो टोटल लूप बेसिकली कितनी टाइम्स चला है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 बेसिकली है 20 टाइम्स आपका ये एग्जीक्यूट हुआ है लूप। तो हम लोग जो है लूप्स के जो आपकी मल्टीपल होते हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं इसके साथ साथ। तो जितनी टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मुझे स्क्वायर 5/5 का स्क्वायर प्रिंट करवाना है, तो मैंने 5 रोज 5 कॉलम्स की, तो एक्जैक्टली मेरा स्क्वायर पैटर्न दे देना यहाँ पे। ये तो अगर देखे जाए तो यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बिल्कुल आ गया मेरा, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स वाला। तो अगर मैं कॉल कर दूँ तो यहाँ पे आपका स्क्वायर कॉलम बन गया। अच्छा, अब करना बेसिकली ये है कि अगर मुझे जो है इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो मेरी जो है वो ऑड नंबर ऑफ रॉज जो है वो स्केप हो जाए, तो उसके लिए कंडीशन मैं लगा दूंगा इफ मैंने यहाँ पे, अब मुझे आई और जे की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। इफ आई mod 2 डबल इक्वल्स टू 1, मुझे ऑड नंबर ऑफ रॉस को स्किप कराना है, 0 और 1, यानी ये वाली रॉ स्किप हो जाएगी। तो कंटिन्यू कर दे,
तो आपका ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका कोड ऊपर वाले फॉर लूप से कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर मैं आप प्रिंट करूंगा तो मेरी सारी ऑड नंबर ऑफ रॉज जो है वो स्किप हो गई, तो सिर्फ आपकी जो है वो इवन नंबर ऑफ रॉज यानी 2 वाला दिखा रहा है और वो आपका नेक्स्ट वाला दिखा रहा है। तो 2 और 4 आपका प्रिंट हो रहा है, बाकी आपकी जितनी भी ऑड नंबर ऑफ रॉज हैं वो स्किप हो गई कंटिन्यू की वजह से। तो कंटिन्यू इज यूज टू स्किप अ पर्टिकुलर आइटरेशन। अगर जो भी इसकी चीज के नीचे आ रहा है, ये आपकी फॉर लूप स्किप हुआ तो आपकी नेक्स्ट आइटरेशन में कोड आपका मूव हो गया। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, यूजुअली हम नेस्टेड इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपकी ये परफॉर्मेंस पे, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे आपकी जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे आपको मजीद बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने टेबल प्रिंट कराया था, टेबल्स ऑफ 2 प्रिंट कराया था 10 टाइम्स, 2 10 टाइम्स। अगर मुझे टेबल ऑफ 1 से लेके 10 तक जो है मुझे 20 टाइम्स प्रिंट कराने, कि 1 से लेके 10 तक सारे टेबल प्रिंट हो जाए, तो वो कैसे होंगे, उसकी भी एक नेस्टेड लूप की एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसको हम बेसिकली मैं कैसे कराऊंगा नेस्टेड लूप के थ्रू। तो फॉर मैंने लिया फॉर आई इन, इसकी हम रेंज फॉर आई इन, अच्छा मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट, मैंने लिया नंबर, मैंने इसको 10 ले लिया, काउंट 10 ले लिया, मैं 1 से लेकर 10 तक करवा रहा हूँ, ठीक है। और लेट मैंने टाइम्स का वेरिएबल लिया 20 टाइम्स मैंने इसको प्रिंट कराया। तो फॉर मैंने लिया आई इन 1 से लेकर मैं जो हूँ 10 तक टेबल प्रिंट कराऊंगा, तो ये मेरा काउंट हो गया, ये मेरे 1 से लेकर 10 तक मेरे प्रिंट होंगे। और नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, फॉर जे इन नंबर ऑफ टाइम्स में 20 टाइम्स होंगे, यानी कि 1 का टेबल 20 टाइम्स होगा, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल। अब मुझे इस तरह एग्जीक्यूट कराना है, तो प्रिंट कराऊंगा किस तरह में, तो ये हो जाएगा आई, मेरा पहला टेबल प्रिंट होगा मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है, इक्वल्स टू ये 1 से लेके 20 टाइम्स तक ये प्रिंट होगा, आई इंटू जे। तो ये समझा रहा हूँ कि आपकी लूप्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो आपकी चीज़ें समझ आ जाएंगी इसके थ्रू। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आपके टेबल्स जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक टेबल 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, नेक्स्ट टाइम यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे मुझे मेरे नंबर आ रहे हैं, वो उसने सारे टेबल्स एग्जीक्यूट किए मेरे, पहले 1 का टेबल उसने एग्जीक्यूट किया 20 टाइम्स, ये आपका इनर फॉर लूप चल रहा है जो फर्स्ट टाइम 20 टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जब आपकी ये फर्स्ट कॉलम एग्जीक्यूट हो 20 टाइम्स, फिर नेक्स्ट टाइम 2 के टेबल के लिए फिर वो 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, देखें ये 2 के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद 3 के टेबल के लिए 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूशन कितनी हुई, तो इसकी एग्जीक्यूशन नंबर टाइम्स है 20 इंटू 10, ये जो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो 200 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप ये जो आपकी अपर बाउंड को आप आपस में मल्टीप्लाई करा दी है, बेसिकली हो गए है कि काउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स हो रहा है, तो इट्स 200 टाइम्स ये आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कितना टोटल आपका जो नेस्टेड है वो कितनी नेस्टेड फॉर लूप्स जो है वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट हुए हैं। तो जरा देखें, तो ये बेसिकली 200 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको टेबल्स इस तरह इसने प्रिंट करा दिए। तो ये पावर है आपकी नेस्टेड लूप्स की, कभी कभार ये यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, फिर भी आपको मैंने यूज़ होते हैं क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, सी और सी प्लस प्लस, सी शार्प के अंदर, तो मैंने बता दिए। यूजुअली जो आप लूप्स को रिप्लेस करिए वो चीज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस होगा। तो ये था आपके लूप्स की एग्जांपल। इसके साथ साथ मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि फॉर लूप्स जो हैं वो प्रैक्टिस से आ रहे होते हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर सोल्यूशंस वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. You can find me there. You can email me. You can find me on LinkedIn. You can find me on Facebook as well. So अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you.